पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस में आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट लिख के नहीं आ रही है और उसमें आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है। पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है और आपका F2% यस नहीं आ रहा है, नो आ रहा है। तो ऐसे किसान भाई को जो 15वीं इंस्टॉलमेंट डल रही है, 15 तारीख को आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनका वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे किसान भाई कौन है, वो अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। यदि आपके स्टेटस में किसी प्रकार की त्रुटि होती है, जो 15वीं इंस्टॉलमेंट डल रही है, आपको कल 11:30 में आपके खाते में पहुंच जाएगी, तो आप भी अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें कि हमें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ ऐसे भी हैं जो 15वीं इंस्टॉलमेंट से वंचित हो जाएंगे, चाहे आपको 14वीं इंस्टॉलमेंट मिला हो या आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट मिलने जा रही हो। कुछ किसान भाई को यहाँ 12, 13, 14 किस्त मिल चुकी हैं और उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल रहा है, उनके में वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं आ रहा है। ऐसे किसान भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा स्टेटस है, तो हमारा जो स्टेटस है वो हमें अपना स्टेटस चेक कर लेना है करंट का। अब करंट का स्टेटस कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है और पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको नो योर स्टेटस पे जाना है और जाने के बाद में अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसे यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद आपको कैप्चा डाल देना है और गेट अप डाटा पे ओके कर देना है। अब जैसे ही आप गेट अप डाटा पे ओके करेंगे तो आपको जो स्टेटस होगा लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक। और दोस्तों स्टेटस लॉगिन होने के बाद में थोड़ा सा आप इसको डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाता है और आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिला है, या 14 मिला है या 15वीं मिलने जा रही है, वो आपको यहाँ छप के आ जाता है। अब आपको यहाँ पे F2% यस हो जाता है, नो हो जाता है और आपको पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ वेटिंग फॉर अप्रूवल लिख के आता है। कुछ किसान भाई को यहाँ पे 14वीं इंस्टॉलमेंट का जो पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन लिख के आ रहा है। कुछ किसान भाई का यहाँ RFT सिग्नेचर बन के आ रहा है, कुछ किसान भाई का यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। दोस्तों सभी का हम आपको जानकारी देंगे। कुछ किसान भाई का यहाँ से देख लेना है, आपको यहाँ 14वीं इंस्टॉलमेंट का छप के आ रहा है, 14वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ नजर आ रही है और कुछ किसान भाई को यहाँ 15वीं इंस्टॉलमेंट भी नजर आ रही है। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों आपको यहाँ देख लेना है कि आपको जो 14वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ नज़र आ रही है, आपको 14वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपको यहाँ मिला है या नहीं मिला है। यदि आपको यहाँ पेमेंट इंस्टॉलमेंट डन लिख के आ रहा है और आपको यहाँ UTR नंबर लिख के आ रहा है और आपको क्रेडिट डेट आ रही है कि आपको जो पेमेंट है वो इस डेट को आपको तारीख में पड़ा है, तो ठीक है, तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, उससे भी पहले आपको और चीज़ देख लेना है। जो लैंड सीडिंग का सत्यापन है वो आपको यस देख लेना है, आपका आधार कार्ड सीडिंग का सत्यापन है वो आपको यस देख लेना है, EKYC का सत्यापन है वो आपको यस देख लेना है। उसके बाद में आपका जो 14वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट डन होगा तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो आपके खाते तक पहुंच पाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ ऐसे भी हैं जिन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसे किसान भाई कैसे हैं वो आपको देख लेना है। जैसे आपको जो 14वीं इंस्टॉलमेंट है आपको यहाँ छप के आ रहा है और उसके बाद में आपको पेमेंट स्टेटस में आपको यहाँ पे RFT सिग्नेचर नहीं बन के आ रहा है, आपको यहाँ से पेमेंट स्टॉप आ रहा है या पेमेंट फेल्ड आ रहा है या डुप्लीकेट अकाउंट आ रहा है या आपका जहाँ पे कोई भी ऐसे EKYC नोट कंप्लीट आ रहा है, लैंड सीडिंग का समस्या आ रही है या अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ रहा है या डुप्लीकेट अकाउंट आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है वो उनका स्टॉप हो जाएगा और उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे F2% का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो 15वीं इंस्टॉलमेंट पैसा मिलेगा तो आपका F2% यस होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा है गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नेचर बन गया है, सिग्नेचर हो गया है, तो जो 15वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी वो आपका F2% होता है, मतलब फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन। आपको जो फंड ट्रांसफ़र है ऑनलाइन हो गया है, आपका सिग्नेचर बन गया है, तब आपका F2% यस हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका F2% नो होता है और आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में पेमेंट फेल्ड आता है या स्टॉप पेमेंट आता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पेमेंट स्टेटस में और भी चेक कर लेना है कि आपका जो पेमेंट स्टेटस पेमेंट मोड है वो आपको यहाँ देख लेना है कि आधार कार्ड आ रहा है या आपका अकाउंट आ रहा है। यदि आपका अकाउंट आता हो तब भी आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे आधार आ रहा है तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों और भी आपको यहाँ पे चेक कर लेना है जो आपकी जानकारी के अनुसार, जैसे एलिजिबिलिटी है, लेट इंस्टॉलमेंट है, F2% है और आपको जो भी यह है आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि हमारा एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है, F2 यस आ रहा है, पेमेंट स्टेटस ओके आ रहा है, तभी आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों जो 15वीं इंस्टॉलमेंट आपको मिली या नहीं मिली, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, अपना नाम लिखें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमें पता चलेगा कि इन लोगों को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है, इन लोगों को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा।
क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई यहाँ वंचित भी रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिन किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है वो भी अपना मैसेज जरूर छोड़ें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।